बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहज़ाद। और व्यूवर्स, आज हम अपने जनरल नॉलेज की सीरीज़ विजुअल जीके का लेसन नंबर 3 यानी तीसरी एपिसोड शुरू कर रहे हैं। व्यूवर्स, ये वाली जो एपिसोड है इसमें जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि परचम, नक्शे, तस्वीर, लोगोज़, पर्सनालिटीज़ यानी जिसमें तस्वीर का ज़िक्र हो सकेगा, तस्वीर को कि बेस पे किसी चीज़ को पहचाना जा सकेगा, चाहे वो इमेज नक्शे की हो, परचम की हो, किसी इमेज की हो, किसी लोगोस की, किसी कंपनीज़ के, किसी पर्सनालिटी के, किसी भी जानवर की, तो वो इस सीरीज़ का हिस्सा होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो भी जो है परचम ही के बारे में है। पहला भी था परचम के बारे में, दूसरा भी परचम के बारे में, और तीसरा भी अभी फ्लैग के ही बारे में चल रहा है। फ्लैग की भी आगे मुख्तलिफ़ किस्म की कैटेगरीज़ जो है ना वो शामिल हो रही हैं, जिनमें डिफरेंट किस्म के सवाल बनेंगे। तो आज का जो पहला क्विज़ है और ओवरऑल जो है वो है 11 यानी 10 परचम पहले हो चुके हुए हैं। ये परचम किस मुल्क का है? विच कंट्रीज़ फ्लैग इज़ दिस? आपके सामने एक परचम आ रहा है। अब ये परचम जब आ रहा है तो इस परचम को देख के आपके ज़हन में अगर तो कोई ख्याल नहीं आता तो इसका मतलब है कि अभी आपने परचम की जो है ना वो पहचान शुरू की है। लेकिन अगर आपने कुछ परचम देख रखे हैं तो फिर आपके ज़हन में दो ममालिक जो हैं वो ज़रूर आएंगे। पहले हम इसको देखते हैं जी कि ऑप्शन कौन कौन सी हैं। ऑप्शन में है जी बहरीन, कतर और भूटान। सबसे पहले तो मैं ये आपको कहूँगा कि भूटान को तो यहाँ से निकाल दें। भूटान के परचम में कोई एक ड्रैगन की तस्वीर है, तो इसका मतलब यह है कि पीछे रह जाते हैं बहरीन और कतर। अगर बहरीन और कतर के दोनों के नक्शे देखें तो दोनों में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों की जो है ना वो कलर भी एक में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दूर से देखा जाए तो कलर की भी पहचान नहीं होती। और स्पेस का यहाँ पे फ़र्क है, स्पेस का भी फ़र्क है। तो ये जो परचम, मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें परचमों के डिफरेंस को भी पहचानना बताना है। वो एक अलग से सीरीज़ होगी, ताकि इतनी लंबी चौड़ी नहीं होगी, लेकिन यह कि फिर भी परचमों की पहचान के लिए वो ज़रूरी है। तो ये जो परचम है ये अगर वाइट स्पेस कम होती तो ये कतर का था, और अगर ज़्यादा है तो ये फिर बहरीन का है। तो ये जो परचम है ये है जी बहरीन का। कतर की जो है एक तो वाइट स्पेस कम है और दूसरा उसमें कलर रेड की बजाय डिफरेंट कलर है उसकी। मुझे उर्दू में नहीं समझ आ रही, महरून कलर आई थिंक कहते हैं, लेकिन फिर भी चेक कर लीजिएगा। तो ये जो परचम है ये है बहरीन का। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ बहरीन। बहरीन जो किंगडम है ये मिडल ईस्ट में है, और इसकी जो है वो एक कह लें कि एक जजीरा ही है, लेकिन यह कि सऊदी अरब की फिर भी जो है ना वो एक सऊदी अरब ने एक पुल बना दिया है, उस पुल के ज़रिए बहरीन तक आप पहुंच सकते हैं। तो ये परचम किस मुल्क का है? दिस इज़ द फ्लैग ऑफ बहरीन। इसके बाद आता है जी ये परचम किस मुल्क का है। एक और परचम आपके सामने आ रहा है, क्विज़ नंबर 12। ये परचम में भी कभी कभार जो है ना वो धोखा पड़ जाता है। अगर रेड ऊपर हो और वाइट नीचे हो तो ये किसी और मुल्क का बन जाएगा। स्टेप्स दो ही होंगी, रेड ऊपर हो जाए, वाइट नीचे आ जाए। अभी वाइट ऊपर है और रेड नीचे है, तो देखते हैं जी कि हमारे पास पहले तो ऑप्शन कितनी है। विच कंट्रीज फ्लैग इज़ दिस? माल्टा, इंडोनेशिया, पोलैंड। अब इसमें जो व्यूवर्स थोड़े से दिलचस्पी रखते हैं परचमों में वो तो पहचान गए होंगे, और जो नहीं रखते वो अभी माल्टा को भी इंक्लूड कर रहे होंगे। लेकिन माल्टा को इंक्लूड अगर आप ना करें तो मेरी सजेशन ये है कि आप आ जाएं इंडोनेशिया और पोलैंड में। इंडोनेशिया की पोलैंड अगर इसी परचम को आप उल्टा कर दें तो वो इंडोनेशिया का बन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बात फिर ख़त्म कहाँ पे हो रही है? बात ख़त्म हो रही है जी पोलैंड की। आई थिंक पोलैंड, ये है पोलैंड का परचम। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ पोलैंड,
जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। तो नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 13। ये परचम किस मुल्क का है? विच कंट्रीज फ्लैग इज़ दिस? अभी ये थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो परचम पहचानने वाले वो पहचान गए होंगे कि ये किसी कैरिबियन कंट्रीज़ का जो है ना वो परचम लग रहा है। तो पहले पहचान देखते हैं जी। क्यूबा, आज़रबाईजान और अल्जीरिया। अल्जीरिया का परचम तो नहीं है, मैं तो इसमें श्योर हूँ क्योंकि अल्जीरिया का परचम मैंने देखा हुआ है। आज़रबाईजान का भी ये नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भी कुछ डिफरेंट कलर हैं, ये नहीं है। तो ये अगर इसी ऑप्शन में है तो फिर ये क्यूबा है। अभी मैंने वो सीरीज़ नहीं शुरू की कि तीनों के तीनों जो है ऑप्शन में से भी कोई नहीं हो सकता, कि भाई जवाब ये है कि जी भाई इनमें से कोई भी नहीं है। ये भी हो सकता है क्योंकि पहचान करनी है। पहचान स्टार उड़ा के, मसलन इसी परचम में मैं एक सीरीज़ ये वो भी बनाऊंगा कि इस परचम में से स्टार निकाल दूंगा, और वो अगर तो किसी मुल्क का हुआ तो ठीक है, वरना ये रख देंगे कि भाई ये इस परचम इस मुल्क में से ये तीनों परचमों में से कौन सा परचम जो है वो सही है। तो लिहाजा सवाल ही पूछना है ना, तो चाहे वो जिस तरह वो MCQs फिल इन द ब्लैंक्स वाली चीज़ें पूछी जाती हैं, चीज़ों को करेक्ट द फॉलोइंग कि भाई इस परचम को सही करें, ये भी करेक्ट हो सकता है ना कि इसमें देखें कि कौन सी चीज़ जो है वो कमी, अगर ये मुल्क है तो इस मुल्क के लिहाज से इसमें कौन सी कमी है। तो लिहाजा इस तरह की चीज़ों की पहचान वो एक ज़रूरी चीज़ है। तो ये देखते हैं जी कि किस मुल्क का परचम है। मेरी जो है पॉइंट्स वो क्यूबा की तरफ जा रहे हैं। तो ये है जी क्यूबा का परचम। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ क्यूबा, कैरिबियन कंट्री है। नेक्स्ट है जी क्विज़ नंबर 14, यानी इससे पहले 13 परचम्स जो हैं वो आपने फाइंड आउट कर चुके हैं। ये आ गया जी परचम, रेड बैकग्राउंड है और दो जानवर जो हैं परिंदे, उन्होंने अपोजिट तरफ जो है वो फेस किया हुआ है। और अगर इस तरह के, चूँकि ये परचम अगर आप देखें तो ये यूनिक है, कलर जो है वो किसी के डिफरेंट, किसी का स्टाइल जो है ना वो मिलता जुलता आ सकता है, लेकिन ये वाला परचम जो है वो मुझे इसलिए भी याद है कि ये परचम बहुत यूनिक है। देखते हैं जिसमें ऑप्शन हमें कौन सी दी जा रही है। ब्रुनाई है, कंबोडिया है और अल्बानिया है। तो ये व्यूवर जो है वो गैस कर चुके हुए हैं, बिल्कुल ठीक गैस किया उन्होंने कि यूनिक परचम है ये है। अगर आप इसको कमेंट्स बॉक्स में भी डिस्प्ले कर दें, कमेंट कर दें कि भाई मैंने ये परचम हाईलाइट किया है जवाब देने से पहले, दैट इज़ वेरी गुड। ब्रुनाई, कंबोडिया और अल्बानिया में से आपने ये चूज़ करना है कि विच कंट्रीज़ फ्लैग इज़ दिस। तो ये है जी अल्बानिया का फ्लैग, क्योंकि अल्बानिया का फ्लैग बहुत यूनिक है। जो यूनिक फ्लैग है वो देखते सारी पहचाने जाते हैं, उसमें पहचानने की ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि वो चीज़ को बार बार, जो चीज़ यूनिक चीज़ होगी वो आपकी आई साइट को जल्दी कैच करेगी और वो यूनिक चीज़ आपको बताएगी। बाकी ये जो होते हैं ना कि परचमों की तीनों रंग एक जैसे हैं, उसमें किसी का स्टेप रेशो का फ़र्क है, किसी में रेशो का फ़र्क भी हो सकता है। स्टेप्स जो होती हैं, जो धारियाँ जो लाइनें लगी होती हैं उनकी स्पेस का भी फ़र्क हो सकता है, कलर की कम्बिनेशन का भी फ़र्क हो सकता है और कलर की डार्कनेस का भी फ़र्क हो सकता है। कुवैत और कतर और बहरीन के कलर में स्पेस और कलर की डार्कनेस का डिफरेंस है, उसमें और कोई चीज़ नहीं है। और भी कुछ चीज़ होगी लेकिन मेन जो फ़र्क है वो है स्पेस, वाइट स्पेस और कलर की डार्कनेस के। कहीं पे महरून कलर है या जो एक रेड कलर है और दूसरा जो है वो डार्क ब्राउन कलर है, कोई इस तरह का जो है कलर है। तो इसलिए हर एंगल से जो है ना वो उस चीज़ को आपने देखना है कि ये परचम किसका हो सकता है। लेकिन ये वाला जो परचम है ये अल्बानिया का इसलिए है कि ये यूनिक है, यूनिक चीज़ में बड़ा डिफरेंस है। नेक्स्ट है जी आज की एपिसोड का लास्ट परचम, वो है जी, अब ये देखें, ये परचम जो है 3 स्टेप्स हैं और ब्लैक, येलो एंड रेड। तो ये अगर किसी का थोड़ा सा रेड
ऑरेंज और ब्राउन कलर आ जाए या लाइट ब्राउन आ जाए तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये चीज़ परचम किसका है, तो फिर वो परचम को बार बार देखने से पता चलेगा। तो ये पहले ऑप्शन देखते हैं जी कि ऑप्शन हमारे पास कौन सी आ रही है। बेल्जियम है, कैमरून है और एथोपिया है। तो ये जो है जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो और वेस्टर्न, क्योंकि जब परचमों को पहचानना है तो पहले डिफरेंट कैटेगरी ज़रूर बनाएं कि ये यूरोपियन है तो ये वेस्टर्न है, ये सेंट्रल है, ये ईस्टर्न है, ये सदर्न है, ये नॉर्दर्न है, ये स्कैंडिनेवियन है, ये यूरोपियन यूनियन में शामिल है। तो बड़ी चीज़ों को करते 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 वो, चूँकि आपने क्विज़ बनाने में बहुत सारे एस्पेक्ट आपके ज़हन में आएंगे। तो ये जो परचम है ये है जी बेल्जियम का। दिस इज़ द फ्लैग ऑफ बेल्जियम। आप बिल्कुल ठीक हैं, आपका जवाब बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि ये एथोपिया का और जो दूसरा था उस कंट्री का ये नहीं लग रहा था। ये ज़्यादातर ध्यान जो है वो बेल्जियम की तरफ ही जा रहा था।